नमस्कार, मैं हूं आही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अरविंद केजरीवाल की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी है वो फंसती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल पर आज रावजोहनी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं मनीष सिसोदिया भी 17 महीने से जेल में बंद हैं। और बात कर लिया जाए सत्येंद्र जैन तो उनको 2 साल से ज्यादा होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी आखिरकार विधानसभा चुनाव को किस तरीके से साधेगी और जिस तरीके से आतिशी मारलेना का नाम खुलकर सामने आ रहा है तो ये बात निकल कर सामने आ रही है कि इस बार आतिशी मारलेना हो सकता है सीएम पद के दावेदार के रूप में सामने आए या अरविंद केजरीवाल ही उनको अपनी जिम्मेदारी दे सकते हैं। जिस तरीके से झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपनी जिम्मेदारी चंपई सोरेन को सौंपी थी, तो इस तरीके से अभी तो ये पूरा मामला निकल कर आ रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल को जमानत नहीं मिली तो उसके बाद आतिशी को हो सकता है उत्तराधिकारी बनाते हुए नजर आए। ऐसे में लगातार ये देखा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के लिए प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस आगे गया है, इससे ये माना जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है या आतिशी मारलेना जिस तरीके से अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है और ये कहते हुए नजर आई है कि ये सारे जो कांड हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। पहले आप उनकी वीडियो देखिए जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आती हैं आतिशी। एल्डरमैन नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी बाध्य नहीं है दिल्ली सरकार की बात मानने के लिए, अपनी मर्जी से एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। आप इसको किस तरह से देखिए, अभी रिटर्न ऑर्डर आया नहीं है। एक बार रिटर्न ऑर्डर आएगा, हम उसको स्टडी करेंगे। लेकिन जो फैसला कोर्ट में सुनाया गया, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ सम्मानपूर्वक तरीके से असहमत हैं, क्योंकि अगर एक चुनी हुई सरकार को बाईपास किया जाएगा, अगर जनता के जनादेश को बाईपास किया जाएगा और एक मनोनीत व्यक्ति द्वारा फैसले किए जाएंगे, अगर एक चुनी हुई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की संख्या को एक नॉमिनेटेड व्यक्ति द्वारा उसकी मेजॉरिटी को चेंज किया जा सकता है, उसकी सरकार को चेंज किया जा सकता है, तो इससे तो लोकतंत्र का हनन हो रहा है। जनता ने एक जनादेश दिया, जनता ने एमसीडी में आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया, जनता ने दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया। लेकिन अगर इस जनादेश को बाईपास किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक बार ये फैसला हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें आगे क्या कार्यवाही करनी है उस पर। तो देखा आपने किस तरीके से आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर कई तरीके के आरोप लगाए हैं, लेकिन उन आरोपों में कितनी सच्चाई है आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है? पहला सवाल तो यही होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल अगर राहत उनको नहीं मिल पाती है तो क्या अपना उत्तराधिकारी वो किसी और को बनाएंगे? क्या इससे संजय सिंह के मन में किसी भी तरीके की नाराजगी देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल पार्टी की कमान संभाल रही हैं। फिलहाल तो वो हरियाणा की राजनीति पर फोकस कर रही हैं, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और 1.5 से 2 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में वहाँ की जिम्मेदारी जो है सुनीता केजरीवाल संभालती हुई नजर आ रही है। अगर बात करी जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सियासी हरकतें तेज होती हुई नजर आ रही है। वैसे में देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के जेल में होने के बाद कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से दिल्ली के अंदर आतिशी मारलेना, संजय सिंह और राघव चड्ढा जैसे बड़े लीडर यहाँ पर अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, तो बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी में आने वाले समय में सीएम के तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल अपने अलावा किसी को यहाँ पर घोषित करते हैं तो वो संजय सिंह भी हो सकते हैं, वो आतिशी मारलेना भी हो सकती हैं, वो राघव चड्ढा भी हो सकते हैं, क्योंकि तीनों ही नेता ऐसे हैं जो पार्टी को मजबूत स्थिति में लेकर चल रहे हैं, दिल्ली की पूरी राजनीति पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जा रहा है जिस तरह से विपक्ष यहाँ पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी उनको तमाम मुद्दों को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है। तो
उसमें कहीं ना कहीं तीनों के तीनों यहाँ पर अहम भूमिका में नजर आते हैं और ऐसे में तमाम यहाँ पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए नजर आते हैं, पलटवार करते हुए नजर आते हैं। तो बेशक तीनों की भूमिका निर्णायक रही है दिल्ली की राजनीति को लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में। तो बेशक यहाँ पर अगर तीनों में से कोई भी यहाँ पर चेहरा होता है तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी उस फैसले को यहाँ पर या यूं कहें कि उस डिसीजन को यहाँ पर स्वीकार करती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर बात की जाए अन्य दो जो बच जाएंगे, दो चेहरे जो बच जाएंगे, उनके अंदर थोड़ी बहुत टीस तो यहाँ पर देखी जा सकती है माही। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से दिल्ली की राजनीति आम आदमी पार्टी के लिए खतरे का सबब बनती जा रही है, तो ऐसे में अब यहाँ पर सीएम का चेहरा कोई ऐसा शख्स होना चाहिए, कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो कि पूरी बाजी को अच्छी तरह संभाल ले और आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एक बार दोबारा से वापसी करवाए। जी बिल्कुल, ऐसे में आम आदमी पार्टी की दोबारा वापसी करना कहीं ना कहीं फिलहाल बहुत जरूरी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये स्थिति भाप गए हैं, इसलिए अभी से उन्होंने कहीं ना कहीं तैयारी करनी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आने वाला विधानसभा चुनाव है। अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा कायम कर लेती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का सुपड़ा भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव से भी साफ हो सकता है। और यही बात कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है, जिसके बाद वो इस तरीके के फैसले हुए दिखाई दे रहे। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की जनता अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में आगे करती है, फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाती है, लोकसभा चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी को चुनती हुई नजर आएगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।